गंगा जमुना से भी पावन तेरा मेरा बंधन, तेरा प्रेम है फुलवारी और मेरा मन है आंगन। जन्मों जन्मों का ही सजनी तेरा मेरा साथ, सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ, जीवन साथी हम दिया और बाती हम, जीवन साथी हम दिया और बाती हम। में आप दो लोग बैठे हो, इसी रूप में शिव जी और पार्वती बैठे। देखिए ये विवाह के रीत का पहले वैसे विवाह नहीं होते थे, ये वैदिक रीत से विवाह पहले नहीं होता। हमारे बाबा शिव जी ने किया था, पार्वती ने, तभी से ये वैदिक रीत से विवाह होता है। पहले गंधर्व विवाह हुआ करता था, राजा लोग आगमन करके अपने घर में बैठा लिया करते थे, है ना। तो आज आप जिस रूप में बैठे हैं, इसी रूप में शिव जी और पार्वती बैठे थे। तो शिव जी ने कहा पार्वती से, पार्वती जी फेरे लेने के बाद भी बामांग में नहीं बैठ रही थी, पत्नी धर को नहीं स्वीकार कर रही थी। तो शिव जी ने कहा कि पार्वती देवी अब क्या कारण है, अब क्या रह गया, अब तो आपके यहाँ आपके पिता के घर में आए, हमारे सारे मेहमानों का स्वागत सत्कार हुआ, आपके पिता ने द्वार पूजन किया, हमारा और आचारों द्वारा देवताओं का पूजन करा करके आपके पिता ने कन्यादान लिया। उसके बाद हमने हवन भी किया और हवन के फेरे भी लिए, साक्षी मान करके हमने उनका परिक्रमा कर लिया। इसके बाद भी आप बामांग में नहीं आ रही, क्या कारण है। तो पार्वती जी ने कहा कि स्वामी प्रभु हमारी कुछ बातें हैं, क्योंकि पुरुष प्रधान देश है, हमेशा यहाँ पुरुषों का वर्चस्व रहा है, अब महिलाओं का भी वर्चस्व कुछ होना चाहिए। अगर आप उसको स्वीकार करें तब तो हम पत्नी धर्म को स्वीकार करें, अन्यथा अपने पिता के घर में ही है भाई, ठीक कोई बात। तो आज वही नेहा की बात आपसे है, आप ध्यान देकर सुनिए और उसको स्वीकार करिए, तो सब सामने स्वीकार करिएगा, ठीक है ना। तथा दुखे दारिद्र्ये धन संचय ज्ञाता में भावेन प्रथम विष्णु शासिका। पहला वचन है कन्या का, सुख दुख दरिद्रता और धन की हालत में। ऐसा होता है कभी कभी, आज भी ज़्यादातर लोग करते हैं, जैसे ऑफिस में या कहीं अपना जो भी व्यवसाय करते हैं, कहीं वहाँ कोई बात हो गई तो सारा गुस्सा करके पत्नी के ऊपर उतार देते हैं। आते हैं गुस्सा आते हैं, अगर पत्नी के लिए चाय पी लो, जल पी लो, तो अच्छो भी नहीं पीना, अभी हमको नहीं करना है, अगर कोई बात बताना चाहिए नहीं, हमको नहीं सुनना है। कहने का मतलब आप जैसे आज बड़ी उत्साह के साथ माँ और पगड़ी बांध करके अपने मेहमानों और परिवारजनों के साथ आए हैं नेहा को लेने, यही उत्साह यही उमंग आपको जीवन भर बना रहना चाहिए। आप ऑफिस में लड़े झगड़े कोई बात हो और व्यापार में कोई बात हो या घर की कोई बात हो, तो नेहा के ऊपर गुस्सा ना उतारिए, बिगड़िए नहीं, इनको ये समझाओ। तो आप उनको ज़्यादातर पुरुष पर यही करता ना। तो कहने वाले सुख दुख जो भी हालत जैसी भी हो, उसमें आप आज जैसी प्रीत रख रहे हैं वैसी प्रीत हमेशा होनी चाहिए। ये कन्या का पहला वचन, ठीक बेटा।
होमे यज्ञे व्रते दाने पीता पशे के संविते करते हो विद्युते विष्णु साचिका। दूसरा वचन है कि बेटा होम यज्ञ, जैसे आपने होम किया, हवन किया है, हवन करने से देवता प्रसन्न होते हैं। जब देवता प्रसन्न हो जाते हैं तो घर में सुख शांति बनी रहती है। भाई हम लोग पूजा पाठ क्यों करते हैं, देवता देव दर्शन क्यों करते हैं, दान क्यों करते हैं, यही भी करते हैं कि घर में सब लोग स्वस्थ रहें, सुंदर रहें, अच्छे रहें, ठीक है ना। तो आप ये क्रिया करते रहेंगे, होम यज्ञ व्रत दान थी, और जब करें तो साथ ले करें। ऐसा नहीं है कि आप नेहागर में बैठी हैं, आप अपने दोस्तों चलो भाई वहाँ दर्शन करिए अपने दोस्तों के साथ। अब दोस्तों वाला सिस्टम आप बंद हो जाएगा। आप जहाँ जाओगे, मंदिर जाओ, कहीं भी आप जाओ, दर्शन करने जाओ, पूजा करो, दान करो, तो आपके अर्धांगिनी बनने जा रहे हैं। इसलिए आप इनको साथ लेकर के ही जो कुछ करेंगे। ये कन्या का दूसरा वचन है, ठीक है। तीसरा वचन, बाला चयो युवा वृद्धावस्था तय संभोए ज्ञातामेकम भामयति से साचिका। देखिए बेटा, हमारे यहाँ अपने जो अवस्थाएं होती, 4 अवस्थाएं। आप बाल अवस्था को क्रॉस करके युवा अवस्था में हैं। अभी आपको बड़ी उत्सुकता, बड़ा मतलब शादी विवाह हुआ, बड़े उत्साह, अपने दोस्त बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, सभी लोग एंजॉय कर रहे थे। लेकिन अभी 10-5 साल बाद जो प्रीति, जो उस उत्साह स्नेह आज आपके पास है, यही आपको 10-5 साल बाद भी होना चाहिए। जहाँ 10-5 साल शादी बीतते हैं ना, तो वो प्रीत प्रेम हट जाता है, तो न बातें सुहानी अच्छी लगती नहीं। तो कहने वाले जो भी अवस्था हो, जिस अवस्था में आप अभी जब प्रौढ़ावस्था आएगी, अवस्थाएं 4 होती ना, बाल, युवा, प्रौढ़ा और वृद्धावस्था। तो अब इसके बाद कुछ दिन बाद जब प्रौढ़ावस्था आती है, तो इसमें बुजुर्ग लोग होंगे, देखिए दादा लोग, बाबा लोग कैसा उनको कितना प्रेम करते हैं, झिटकते रहते हैं ना, देखा होगा हमने, दादी को बाबा लोग झिटके रहते हैं, चुप पे बैठो तुम बात ना करो, है ना। इस टाइप की भावना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छे संपन्न घर से हैं। तो कहने वाले जो प्रीत आज है, यही प्रीत हर अवस्था में आपको होनी चाहिए, है ना। ये कन्या का तीसरा वचन। चौथा वचन है अर्थ धर्मश कामश मोक्ष चतुर्थम। देखिए अभी आपको बताया, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चारों संसार में परिवार में रह के पालन करना पड़ता है। तो चारों में, धर्म में, अर्थ में, काम में, मोक्ष में आप सहभागी पत्नी को बनाना। धर्म करना है, इसे दान करना है, कुछ करना देना है तो साथ में दें। अर्थ पैसे की बचत भी अगर समझाए कि ऐसा करना है, यहाँ पे करना है, यहाँ खर्चा करना है, यहाँ देना है, इस टाइप का अगर काम करना है तो आप इनकी बातों को सुने, समझें, है ना। ये कन्या का चौथा वचन। स्वीकार बेटा। गोमेश पंचानाम पशुनाम कै विक्रो। देखिए पशुपालन करना नौकरी व्यवसाय वाले के लिए कठिन है। कहने का मतलब है घर में गौ माता की पूजा आराधना, हम लोग हिंदू धर्म से आते हैं और ब्राह्मण घर में जन्म लिया है, तो गौ माता की पूजा करते रहें। अगर नहीं पालन कर सकते हैं, कहीं मिल जाए तो प्रणाम कर सकते हैं। कभी उनको लड्डू, कभी आटा, कभी चने की दाल कुछ हम खिला सकते हैं, ऐसा कर लें। और घर में मतलब दूध घी की व्यवस्था रही है, जिससे क्योंकि दूध घी पौष्टिक आहार है, सारे विटामिन पाए जाते हैं। घर के लोग अगर रहेगा, घर के लोग खाएंगे तो बीमारी होने की जरूरत नहीं है, बीमार नहीं होंगे, स्वस्थ रहेंगे, सुंदर रहेंगे, अच्छे रहेंगे। इसलिए कन्या का 5वां वचन है ये स्वीकार बेटा, ठीक है। 6ठा वचन है वर्षा कालेन महादेव क्रमादेशो भूचाल भोजम प्रतिष्ठे वृष्टाचिका। 6ठा वचन है हमारे देश में कितने ऋतु बेटा? 6 ऋतु होती है ना, 6 ऋतु होती है ना, गर्मी, वर्षा, जाड़ा, बसंत, शिशिर और हेमंत, ये 6 ऋतु होती हैं। अब आपसे देखिए, अब अपने माता पिता का घर छोड़ करके आपके साथ नहर जा रही है, तो जैसे माता पिता के यहाँ तो जिद करके मम्मी ये चाहिए, पापा ये चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वो कर लेते हैं, लेकिन शायद आप क्या ना कर पाओ। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ऋतु के अनुसार वस्त्र और भोजन की व्यवस्था करना आपका दायित्व। ये कन्या का 6ठा वचन, ठीक है। 7वां वचन भैया अन्य गेहे सखी संगे यदि तष्ठामं प्रभो अपराधम क्षमा तत्र सत्य विश्व साचिका। तो आप दिल्ली में रहते हैं, है ना, वहाँ पश्चिमी सभ्यता का बहुत बड़ा प्रकोप चल रहा है, चलता है ना भैया। अभी हम दिल्ली नहीं गए, सच्चाई यही है, लेकिन लोग बताते हैं, पेपर में देखते हैं, तो कहने का मतलब उस प्रदूषण से
अन्य के है सखी संगी। कहने का मतलब आज से संसार की जितनी स्त्रियां हैं, जितनी लड़कियां हैं, आपसे छोटी हैं तो आपके बेटी के समान है, आपके बराबर हैं तो आपकी बहन है, और आपसे बड़ी है तो आपकी माँ है। पत्नी रूप में देखना है तो दोनों के ऊपर पश्चिमी सभ्यता। पत्नी रूप में जो बेटा पहले उनको समझाने पहले हाथ कराए। पत्नी रूप में देखना है तो सिर्फ नेहा को देखना है। अन्य इस संसार की जितनी भी महिलाएं हैं, बहन, बेटी और माँ के समान है। हम लोग माँ है। ये माँ नहीं है, माँ स्वरूप है, माँ के रूप में कुदिष्टि नहीं डालना। कहने मतलब ये कन्या का छठा बच्चा, 7वां बच्चा स्वीकार बेटा। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। 5 लगाओ। देखो ऐसे आप हंसिए बोलिए क्रिया संस्कार जो कुछ श्रृंगार वगैरह करिए, लेकिन जब हम घर में न हो इस प्रकार का व्यवहार करना करना। दूसरी बात, विष्णु गायन साक्षी ब्राह्मण दाति बांधव पंचम भूलो होता। ये जो कार्य हुआ है, विष्णु साक्षी है, ब्राह्मण जो आचार्य लोग साक्षी हैं, और ये ध्रुव लोग ये सब साक्षी हैं। इसलिए जो हम लोग जो प्रेम हाथ रखाए था पत्थर पर, पत्थर के समान प्रेम रखें, इसमें कोई प्रकार का भी अब जो है विच्छेद नहीं होना चाहिए, और जो है बिल्कुल जो है पत्थर के समान प्रेम बिल्कुल जो है पक्का होना चाहिए। तब चित्तम चित्ते वाचा वाचम लोभम प्रत्येक सर्वदा तुम कहते हैं जो हमारे चित्त में, हमारे मन में मिला करके रहना, कोई इस प्रकार की चीज मत करना, जो हम करें सामंजस्य समझ करके जो है हम लोग आपस में अपना जीवन निर्वाह करें। मम तुष्टिता कर्तव्यम बंधु नाम भक्ति बराधार माँ क्या परिपालिता परिपरायण। कहते हैं हमारी संतुष्टि तो खैर हो जाएगी, लेकिन परिवार में कभी ऐसा होता है कि परिवार में जाकर के भी इस प्रकार को कोई बात ना करें, जिससे कि हम लोगों का हमारा आपको वजह से हमारा परिवार में मनमुटाव हो जाए, तो इस प्रकार का व्यवहार परिवार ना करें। हमारा परिवार और संगठित बना रहे, और शादी तो हुई और जब कुछ बात हुई तो लोग लड़कों को दोष देते हैं, देखो भाई लड़का ऐसा कर रहा है, पत्नी को इस प्रकार। और कहते हैं 5वीं बात है बिना पत्नी को बिना पत्नी के आश्रम गृहस्थ आश्रम नहीं चल सकता है, क्योंकि जब शादी नहीं होगी तो संतान कैसे होंगी, ये संसार कैसे चलेगा, इसलिए आवश्यक है। लेकिन ये गृहस्थ धर्म इतना बढ़िया और इतना सुंदर है, इसको कायदे से चला लिया जाए, इसके समान कोई आश्रम नहीं है। बोलो सत्यदेव भगवान। बट्टा खींच लो, अपनी तरफ खींच लो, पूरा पीछे दोनों लोग खड़े हो जाओ। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से मेरी सारी खुशियाँ तेरी हो गई, आज से तेरा गम मेरा हो गया। ओ तेरे कांधे का जो दिल है, ओ तेरे सीने में जो दिल है, ओ तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया,
ओ मेरे ख्वाबों का अंबर, ओ मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर आज से तेरा हो गया। को मैं दिल से लगा के झूमूंगा। मेरी छोटी सी भूलों को तू नदिया में बहा देना। तेरे जूड़े के फूलों को मैं अपनी शर्ट में पहनूंगा। बस मेरे लिए तू मालपुए कभी कभी बना देना। आज से मेरी सारी रतियां तेरी हो गई। आज से तेरा दिन मेरा हो गया। वो तेरे कांधे का जो दिल है, वो तेरे सीने में जो दिल है, वो तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। वो मेरे ख्वाबों का अंबर, वो मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर आज से तेरा हो गया। तुमने जो है मांगा तो दिल ये हाजिर हो गया। तुमको माना मंजिल और मुसाफिर हो गया। तुमने जो है मांगा तो दिल ये हाजिर हो गया। तुमको माना मंजिल और मुसाफिर हो गया। लो सफर शुरू हो गया। हम सफर तू हो गया। लो सफर शुरू हो गया। मेरा हम सफर तू हो गया। दिल की बेचैनी को आया अब कहीं आराम है। तू ना हो तो सोचता दिल तुझको सुबह हो शाम है। इस कदर तू हर एक पल में मेरे शामिल हो गया। लो सफर शुरू हो गया। हम सफर तू हो गया। मेरे दिल में
क्या है तू कहे तो मैं बता दूं। ना चाहूं सोना चांदी, ना चाहूं हीरा मोती, ये मेरे किस काम के। ना मांगू बंगला बाड़ी, ना मांगू घोड़ा गाड़ी, ये तो है बस नाम के। देती है दिल दे बदले में दिल के, देती है दिल दे बदले में दिल के। घे 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 घेरे साहिबा, प्यार में सौदा नहीं। घे 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 घेरे साहिबा, प्यार में सौदा नहीं। झूठ बोले, अरे झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। झूठ बोले, हर झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। ले जाएंगे दिल वाले, दुल्हनिया ले जाएंगे। हाँ ले जाएंगे दिल वाले, दुल्हनिया ले जाएंगे। ले जाएंगे दिल वाले, दुल्हनिया ले जाएंगे। अरे रह जाएंगे घर वाले, देखते रह जाएंगे। रह जाएंगे घर वाले, देखते रह जाएंगे। अरे ले जाएंगे दिल वाले, दुल्हनिया ले जाएंगे। ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। अब हम तो भये परदेसी के, तेरा यहाँ कोई नहीं, के तेरा यहाँ कोई नहीं।
ससुराल को अखियों में पानी दे गई, दुआ में मीठी गुड़धानी ले गई। हाय बन्नो रे बन्नो मेरी चली ससुराल को अखियों में पानी दे गई, दुआ में मीठी गुड़धानी ले गई। रे कबीरा मान जा, रे फकीरा यूं न जा, आजा तुझको पुकारे तेरी परछाइयाँ। रे कबीरा मान जा, रे फकीरा यूं न जा, कैसा तू है निर्मोही कैसा हर जाइया। टूटी चारपाई वही ठंडी पुरवाई रास्ता देखे, दूधों की मलाई वही मिट्टी की सुराही रास्ता देखे। टूटी चारपाई वही ठंडी पुरवाई रास्ता देखे। हाँ दूधों की मलाई वही मिट्टी की सुराही रास्ता देखे। गुड़िया रे गुड़िया तेरा गुड्डा परदेसिया, जोड़ी आसमानी हो गई, शगुन पे देखो शादमानी हो गई। हाय गुड़िया रे गुड़िया तेरा गुड्डा परदेसिया, जोड़ी आसमानी हो गई, शगुन पे देखो शादमानी हो गई। रे कबीरा मान जा, रे फकीरा यूं न जा, आजा तुझको पुकारे तेरी परछाइयाँ। रे कबीरा मान जा, रे फकीरा यूं न जा, कैसा तू है निर्मोही कैसा हर जाइया। बछसे खान मजकूर दिउ में रुख साथ म्यान बर जानो, बछसे खान मजकूर दिउ में रुख साथ म्यान बर जानो, बछसे खान मजकूर। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना,
दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो। ऐसी विदाई हो तो, लंबी जुदाई हो तो, दहलीज दर्द की भी पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो। मेरे दिल बरो, बर्फे गलेगी फिर से। मेरे दिल बरो, फसलें पकेगी फिर से। तेरे पाँव के तले मेरी दुआ चले, दुआ मेरी चले। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे।